औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने लेक्चर को। तो हमारा जो ये प्लेलिस्ट है सारा, इसमें हम स्ट्रेटजी बैक टेस्टिंग करेंगे कि किस तरह से प्रॉपर तरीके से हम स्ट्रेटजीज को बैक टेस्टिंग करते हैं इसकी, और इसको एग्जीक्यूशन के लिए कौन कौन सी चीज़ों के हमें ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गाइस। अगर इस चीज़ों को आप इग्नोर करेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा लॉस करेंगे। तो मार्केट में सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों ने क्या करनी है, ये सिंपलिसिटी को प्रेफर करना है, क्योंकि ट्रेडिंग ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी के साथ कॉल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। तो सबसे पहले हमें सिंपलिसिटी को प्रेफर करना है। सिंपल रहेंगे तो हम बेटर रिजल्ट जो है वो अचीव कर सकेंगे। तो मेरा स्ट्रेटजी क्या है बैक टेस्टिंग के लिए, और हमारा जो सारा ये क्लासेस रहेगा ना, जो अपकमिंग क्लास रहेगी, हमारा पहला क्लास है, तो अगर कोई मिस्टेक हो तो आप बता सकते हो। लेकिन हमारा जो अपकमिंग क्लासेस रहेंगे वो सारे जो है वो रहेंगे स्ट्रेटजी बैक टेस्टिंग के ऊपर। बैक टेस्टिंग एक पूरा सीरीज़ हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला क्लास है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, टूल को जो है वो आप लोगों ने सबसे पहले प्रिपेयर करना होता है कि कौन सी चीज़ों के लिए हम कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे। ये जो साइन है ना, ये जो साइन होता है, ये जो इमोजी है, ये हम यूज़ करेंगे लिक्विडिटी के लिए और टीपी के लिए। जहाँ पे मार्केट जाना चाहते हैं उस पॉइंट तक हम ये बॉक्स जो है वो रखेंगे। और ये जो बॉक्स है, ये जो सेकंड इमोजी है, ये हम यूज़ करेंगे किसके लिए, एंट्री के लिए। एंट्री के लिए हमारा ये रहेगा लाउड स्पीकर जो इमोजी है, और ये रहेगा हमारा टारगेट के लिए। ये हो गया कंफर्म। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा पॉइंट था, तो यहाँ पे भी हम इसको टेस्ट कर देते हैं। ये हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा ना, ये हमारे पास ये है लेस दीस। तो मैं यहाँ पे भी इसको पेस्ट करूँगा। इसी तरीके से आप मेरे साथ जो है ये इस लेक्चर को देखते जाना और अपने बैक टेस्टिंग को भी करते जाना। साथ साथ आप लोगों का जो है बहुत अच्छी तरह इम्प्रूवमेंट आपको दिखेंगी। तो लिस्ट ये हो गया। अब हम मार्केट को रिप्ले कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये हो गया। ये मार्केट जा रहा है और ये हमारा जो है रहेगा टारगेट। लेट्स ओके, ये हो गया। अब हम बंद करते, क्योंकि ये था हमारा टीपी, और ये टीपी हमारा हो गया हिट। तो लेट्स गो। अब मार्केट क्या करने जा रहे हैं, हम वेट करेंगे थोड़ा सा। लेट्स सी नो। यस, गुड। यस, आप लोगों ने बस देखते जाना है कि मार्केट किस तरह से मूव कर लेते हैं, और इसी हिसाब से अपनी टूल को जो है सिर्फ प्रिपेयर करना होता है। लेट्स सी व्हाट हैपनिंग हियर। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे आप लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पे ये हमारे हो गया मार्केट की प्रेगनेंसी का। ये जो होता है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये एक इमोजी, प्रेग्नेंट वोमेन।
ये जो इमोजी होता है ये हम यूज़ करते हैं जब मार्केट एक पुल बैक लेता है, और ये पुल बैक हमारे लिए दोबारा एंट्री होती है जहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाती है मार्केट की, और ये प्रेगनेंसी जो होता है ना, और यहाँ हमारा होता है एंट्री। यहाँ से हम एंट्री लेते हैं और हमारा टारगेट रहेगा नेक्स्ट, ये जो साइन होता है ये। तो लेट्स सी व्हाट हैपनिंग हियर। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये काम तो हो गया। अब हम इसके लिए जो है ना, इस जोन लेने के लिए हम यूज़ करेंगे रेक्टेंगुलर शेप को। ये हो गया क्योंकि ये हमारे पास एक एंट्री पॉइंट था। तो एंट्री पॉइंट के लिए आप लोगों ने कौन सी इमोजी यूज़ करनी है? लाउड स्पीकर। ये जो होता है ना, ये सिंपल होता है। ओके, ये हो गया। अब आप लोगों ने देखना है कि यहाँ से हमारा मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये। ओके, और इमोजी भी ऐड करेंगे। लेट्स एडिट्स नो प्ले, देखते जाओ कि क्या होता है। यस, हो गया। गुड 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 गुड। ये तो नहीं, मुश्किल नहीं होता। स्ट्रेटजी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ सिंप्लिसिटी चाहिए आपको, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी पर अगर फोकस करोगे ना तो आप लोगों की प्रोडक्टिविटी और आप लोगों का मेंटल जो एनर्जी होता है वो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप लोग सिंपल रहिए और हमेशा सिंप्लिसिटी को प्रेफर करिए। लाइफ हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, कोई भी चीज़ हो, सिंप्लिसिटी इज अ की। ये हो गया। अब आ रहा लिक्विडिटी, जहाँ से मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक करेगा, जो कि हमारे पास ये गोल्ड है। तो ये हमारे पास 4303 है। अभी मार्केट कहाँ है? हमारे पास इस पॉइंट तक आना चाहता है। और ये पॉइंट क्या है? तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों ने देखना क्या होता है, FEG। ये बहुत इम्पोर्टेंट जोन होता है मार्केट के लिए। जो FEG है, ये सब कुछ होता है ना, ये मार्केट बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ ये जो है ना, ये वो लेवल होता है जहाँ मार्केट ज़रूर आते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने एंट्री लेनी होती है और टारगेट आप लोगों का ये रहेगा। इट्स व्हाट हैपनिंग। हो गया आपकी एंट्री। चलो लेट्स सी यस। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट दोबारा प्रेग्नेंट हो गया। और जब भी मार्केट की प्रेगनेंसी होती है तो आप लोगों ने दोबारा एंट्री लेनी होती है। आप लोगों ने यहाँ से एंट्री लिया, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट प्रेग्नेंट हो गया यहाँ से। और ये प्रेगनेंसी के लिए हम यूज़ करते हैं सिंबल साइन, जो कि है वोमेन प्रेग्नेंट। ओके, ये साइन हम यूज़ करते हैं। वोमेन प्रेगनेंसी हो गया और ये हुआ मार्केट की प्रेगनेंसी। और यहाँ से हमारा शॉर्ट की एंट्री हो जाएगी और इसको हम यहाँ से जो है, क्योंकि ये मार्केट ज़रूर लेता है, थोड़ा सा सब्र करिए। अब देखते जाओ क्या होता है। यस यस यस। Yes, yes. Go back. देखो ये जो FEG होता है, ये जो गैप होता है, ये गैप आप लोगों ने जो है इसके लिए आप यूज़ करेंगे ये जो
स्फीयर होता है ना, ट्रायंगुलर रे शेप्स, इस टूल को यूज़ करेंगे। और ये लाइन जो होता है ये सिर्फ लिक्विडिटी के लिए होता है और एंट्री के लिए, ठीक। क्योंकि चार्ट के ऊपर आप लोग गन जो है नहीं क्रिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, ये सब कुछ चीज़ें आप लोगों की फोकस को जो है वो किल कर देती है। ये हो गया हमारा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने इस जगह की जो है लिक्विडिटी जो है वो स्वीप की। तो लेट्स सी, ये हो गया लिक्विडिटी स्वीप। ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये रहेगा ये। लेट्स सी व्हाट हैपनिंग। ओके, यस यस यस, देखते हैं क्या करता है मार्केट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। our target is here. वेट, पेशेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, लेकिन पेशेंट जो है कभी कभी आप लोगों को भी फंसा देते हैं। पेशेंट होना ज़रूरी होता है मार्केट के अंदर, लेकिन आप लोग क्या करते हो कि पेशेंट तो कर लेते हो, लेकिन जब पेशेंट करते हो एंट्री के लिए, जब एंट्री का टाइम आता है तो आप एंट्री ही नहीं ले पाते, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती। क्लैरिटी क्यों नहीं होती? क्योंकि आप लोगों ने इतने ज़्यादा इंडिकेटर, इतनी ज़्यादा चीज़ें चार्ट पर लगाई होती हैं कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं अब क्या करें। तो लेट्स सी क्या हुआ कि मार्केट आ गया यहाँ की लिक्विडिटी लेने के लिए। ये जो था ये एक पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे जो था लिक्विडिटी जमा हो चुकी थी यहाँ। तो ये लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट आ गया और ये इंटरनल जो लिक्विडिटी है ये ले ली। ओके, अब मार्केट क्या करना चाह रहा है? इस लिक्विडिटी लेने के बाद अब मार्केट तो नीचे नहीं जा सकता, नीचे भी जा सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है, इसके कोई ख़ास काम नीचे नहीं है, क्योंकि ये लिक्विडिटी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना ये लिक्विडिटी अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट बन चुकी है। तो हमारा प्रेडिक्शन यही है कि यहाँ तक जाएगी। ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेटजी बैक टेस्टिंग में, कि आप लोगों ने अपनी जो स्केल है ना, जो भी आप लोगों मेथड यूज़ करते हैं, आईसीटी यूज़ करते हैं, जो भी आप लोगों ने अपने आप से पूछना है कि मेरा प्रेडिक्शन जो है यहाँ तक है, और अब मैं देखता हूँ कि मेरा प्रेडिक्शन सही होता है कि नहीं। अगर सही होता है तो लिखो कि हमारा प्रेडिक्शन सही हुआ, एक बार सही हुआ, दो बार सही हुआ, कितनी बार भी सही होता है, आप लोगों ने इसको लिखना होता है। ऐसा नहीं कि सही हुआ बस देखो, जस्ट प्ले करो और वेट करो। ओके ओके ओके, ये गाइस, जब मार्केट ऐसा से बिहेव कर लेता है ना ऊपर जाता है न नीचे, ये होता है कंसोलिडेशन फेस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो जाते हैं और लॉस कर बैठे हैं। तो ये हमारे पास था टारगेट, अब हमारे टारगेट के करीब है। लेट्स सी, हम वेट कर देते हैं क्या हुआ। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि क्या हुआ एक्चुअली, यहाँ क्यों मार्केट ऊपर जाना चाहती थी, क्योंकि ये तो था हमारे पास पॉइंट, ये जो मैं जोन के साथ लूँगा तो अच्छा समझ आ जाएगा आपको। ये पॉइंट था दोबारा एंट्री लेने की, दिस इज द पॉइंट।
ओके, अब मैं इसको लाउड स्पीकर का सिंबल से रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि ये जो है ना, यहाँ से मार्केट के अंदर हो गए प्रेगनेंसी, और जब भी प्रेगनेंसी होती है मार्केट मूव कर लेता है, पर ज़रूरी है। तो ये हो गया प्रेगनेंसी, और जब भी प्रेगनेंसी होती है ना मार्केट के अंदर, ये शेप बनता है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी ज़रूर होती है। ये था हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यहाँ थे। तो लेट्स सी, ये हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। तो इसको हम इसी सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये लिक्विडिटी स्वीप तो हो गई, लेकिन अभी हमारा टारगेट कहाँ है? हमारा फोकस है यहाँ, इस लेवल। या अभी मार्केट ने क्या किया कि वापस आ गए, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा काम है अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना। स्ट्रेटजी क्या कहती है कि जब भी एफईजी होता है या कोई भी गैप होता है, तो ये हमारा एंट्री होता है। लेट्स सी, मैं क्या एंट्री, न्यू एंट्री हो गया हमारा, और यहाँ से जो है न्यू एंट्री ले लिया, और ये हमारा टारगेट रहेगा। लेट्स सी व्हाट हैपन, देखते हैं क्या होता है। यस, अब देखो ये ट्रेड फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? ये होता है, स्ट्रेटजी का पार्ट है। कभी कभी आप लोगों का ऐसे लेट हो जाता है। ये क्या एंट्री आपका सही था? बिल्कुल सही था, एंट्री आप लोगों की सही थी, फिर क्यों ऐसे लेट हुआ? एक्चुअली बात यह है कि यहां से जो है ना मार्केट फेल हुआ इस कैंडल को कवर करने में। मार्केट को क्या चाहिए थे कि ये कैंडल को कवर करके इस लिक्विडिटी को ले ले, फिर वापस आना था। लेकिन हुआ ये कि मार्केट ने ऐसा नहीं किया, तो जिसकी वजह से मार्केट ने इस लिक्विडिटी को प्रेफर किया कि मैं ये लूंगा, ये दिस पॉइंट। लेकिन ये आप लोगों का जो है भी एंट्री पॉइंट बन सकता था, क्योंकि जैसा कि यहां से हमने एंट्री लिया और यहां से भी हम ले सकते थे। ये पॉइंट जो है अगर हम यहां लगा देते हैं ये, तो ये भी एक एंट्री पॉइंट है, लेकिन ये वैलिड नहीं है। ज़्यादातर ये जो है ये फेल हो जाता है, क्योंकि मार्केट सीधा जाता है यहाँ, लिक्विडिटी लेता है, फिर वापस आता है। क्योंकि ये हमारे पास वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम है, लेकिन आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। आप लोगों ने जाना है बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर और सब एनालिसिस करने के बाद आना है। तो ये तो हम सिर्फ 1 मिनट के ऊपर जो है बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से पहले टॉप डाउन एनालिसिस करनी होती। टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद आप लोगों ने इसी स्ट्रेटजी पर आना है। मेथड यही है, मेथड सेम है, चाहे जो भी टाइम फ्रेम यूज़ करो, लेकिन हमारे पास मेथड यही सेम ही है। और ये लिक्विडिटी मार्केट ने लिया। अब देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, यस, कैसे जो है मार्केट मूव कर देता है आफ्टर हंटिंग द लिक्विडिटी। ये हुई ना बात। यस, ग्रेट ग्रेट। यस यस यस। यस, मैं अभी एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि ये क्या हुआ। मार्केट आ गया यहाँ, इस लिक्विडिटी को ले लिया,
ये बाय साइड का लिक्विडिटी था, क्योंकि ये पॉइंट था हमारे पास लिक्विडिटी, जिसको आप आईसीटी के टर्म पे इसको आप लिक्विडिटी वाइड कहते हैं या लिक्विडिटी पुल कह सकते हैं। लेकिन हुआ एक्चुअली ये कि फिर केस लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने एक ज़बरदस्त कैंडल बनाया, रिजेक्शन कैंडल बनाया। रिजेक्शन कैंडल बनाने के बाद मार्केट सीधा मूव किया मार्केट ने इस लेवल तक, जो कि हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ये इस लेवल तक मार्केट आ गया, और ये भी हमारे पास एक कॉलिंग पॉइंट थी कि तैयार हो जाओ, मार्केट वापस आ सकती है, और वही हुआ जो हम सोच रहे थे। लेकिन हमारी एंट्री कहाँ से नेक्स्ट बनेगी, तो इसके लिए हम इसी गैप का इंतज़ार करेंगे। ये हमारे पास एक गैप था, एफईजी था, ये पॉइंट। तो हम इमोजी भी ऐड कर लेते हैं, ये हो गया, यस। और टारगेट कहाँ रहेगा, टारगेट रहेगा इसके ऊपर, लेट्स दिस पॉइंट अबव डिस्प्ले नो। लेकिन हमारे लिए अभी जो लिक्विडिटी बन चुकी है वो ये है, दिस पॉइंट। ये हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट है, और टारगेट हमारा इसके ऊपर है। चले गोनो, यस, ओके, टारगेट हिट सक्सेसफुली। ये हुई ना बात। क्या हुआ कि मार्केट ने इस लिक्विडिटी को क्या किया, इस पॉइंट को बढ़ाया, और जैसा हमारा प्रेडिक्शन है वैसे ही हुआ। ये जरूरी नहीं है कि हर बात आपका प्रेडिक्शन सही ही होगा, ये आप नहीं कह सकते, लेकिन स्ट्रेटजी बैकटेस्टिंग से ये होता है कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं मैंने ये बैकटेस्टिंग की है और ये काम करता है। भला कि अगर कई बार आप फेल भी हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे, ये गारंटीज है। स्ट्रेटजी बैकटेस्टिंग जो है ये इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये एक पॉइंट बन चुका था आप लोगों के लिए, एंट्री। ये क्या था, एंट्री पॉइंट था। दिस इज एक्चुअली द एंट्री पॉइंट, यस। हम प्रेगनेंसी का साइन यूज करते हैं ऐसी जगह में, तो ये हो गया प्रेगनेंसी यहाँ, और प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हुआ, ये हुआ मार्केट का डिलीवरी, यस। अब ये हो गया। अब देखते हैं क्या होता है, जस्ट नो गो, यस, वेरी नाइस। यस, अभी आप लोगों को समझाता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या। पॉइंट यह ये है कि सबसे पहले तो इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करूंगा कि ये टारगेट हिट करने के बाद क्या होगा। ये जो जोन है ना जहां से हम एंट्री लेते हैं, ये पॉइंट होता है, जी कि हमारे पास एक गुड जोन होता है, एक बैड जोन होता है। ये हमारे पास गुड जोन होता है एंट्री लेने की। यहां से हमने एंट्री ले लिया। ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है, ये आप लोग लाइव में भी अप्लाई करेंगे। ये तो हमारा बैक टेस्टिंग की सीरीज चल रहे हैं। हम जब लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे ना, तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको लाइव मार्केट के अंदर जो है एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। विदाउट एग्जीक्यूशन ये सब कुछ क्या है, फजूल है।
यहाँ से ये हो गया, यस, ये पॉइंट। अब अगर हमने एंट्री लेनी है, कहाँ से हमने एंट्री लेनी? एंट्री लेने के लिए हमारे पास एक ज़बरदस्त पॉइंट जो है वो अभी जो है ना, ये है दिस पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मार्केट की मोमेंटम को देखना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स सी, प्ले करते हैं। यस, ये हुआ, मार्केट आ गया। यस 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 यस, कम लेट्स यस यस, जाओ जाओ जाओ, यस। एक्चुअली मार्केट ने क्या किया, मार्केट आ गया, इसकी जो है ना, इस कैंडल की, इसकी सारे हिस्से को नहीं, सिर्फ 10% जो हिस्सा था उसको कवर किया। इस 10% को कवर करने के बाद जो है मार्केट ने दोबारा जो है मोमेंटम शुरू कर दिया अपसाइड की। और अपसाइड की मोमेंटम शुरू करने के बाद यहाँ जो है ना, यहाँ की लिक्विडिटी तो हंट नहीं की, बल्कि थोड़ा सा स्वीपिंग की है। एसएल जो है वो उड़ाए हैं थोड़े से, और फिर मार्केट जो है वापस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी, एंड देन गो डाउन्स। अच्छा, यस, ये हमारा आज का लेक्चर था। ये हमने आज के क्लास में कवर किया कि किस तरह हम स्ट्रैटेजीज को प्रॉपर तरीके से बैक टेस्टिंग करते हैं, और कौन से पॉइंट है जहाँ से हम एंट्री लेंगे, कौन से पॉइंट है जो हम एग्जिट के लिए यूज़ करते हैं, और कौन सी मार्केट कंडीशन है जहाँ पे आप लोगों ने जो है बी केयरफुल होना है, क्योंकि मार्केट के कंडीशन एक जैसा नहीं होता, बदलते रहते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है माइंडसेट्स। जब भी आप लोग बैक टेस्टिंग करते हैं ना, तो सिर्फ बैक टेस्टिंग मत करिए। बैक टेस्टिंग, ड्यूरिंग द बैक टेस्टिंग जब भी मार्केट मूव करता है ना, तो आप लोगों ने देखना है कि इस वक्त अगर मैं लाइव में हूँ तो मेरा माइंडसेट जो है वो कैसा रहेगा, उस माइंडसेट जो मेंटली कंडीशंस है मेरी कैसी रहेंगी, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास गोल्ड है, हम गोल्ड की ही एनालिसिस करते हैं, और हमारा सारा सीरीज़ जो है, अपकमिंग सीरीज़, ये हमारा पहला लेक्चर था। अगर कोई मिस्टेक हो तो सॉरी, लेकिन अपकमिंग लेक्चरों के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम जो प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूशन करेंगे, इसका विन रेट, और किस तरह से हम प्रॉपर तरीके से इसको फिर लाइव मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारे साथ रहिए। तो अभी हम इसी लेक्चर को यहाँ तक इसी पे क्लोज कर लेते हैं कि कीप गोइंग, नेवर एवर स्टॉप practicing. Okay, thank you so much. See you next time.